रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के नालंदा में सोमवार सुबह कार्रवाई देखने को मिली जब एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह एक्शन हथियार तस्करी के बड़े नेटवर्क तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि बिहार के नालंदा जिले में सोमवार की सुबह एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है जब पूरा शहर गहरी नींद में था। ठीक सुबह 4:30 बजे जांच एजेंसियों की 10 गाड़ियों ने बिहार शरीफ के लहेरी मोहल्ले की घेराबंदी कर ली। निशाने पर था शहर का चर्चित पीके गन हाउस, यानी कि हथियार तस्करी से जुड़े संदिग्धों के आधा दर्जन ठिकाने। इस हाई प्रोफाइल छापेमारी ने न केवल स्थानीय लोगों को चौंका दिया है बल्कि बिहार के अवैध हथियार सिंडिकेट की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। सुबह 4 बजे गन हाउस पर दबिश वो की गई, यानी कि छापेमारी की शुरुआत तड़के करीब 4:30 बजे हुई जब टीम ने बिहार शरीफ के लहेरी इलाके स्थित पीके गन हाउस पर दबिश दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। टीम ने दुकान के अंदर मौजूद हथियारों के स्टॉक और दस्तावेजों की बारीकी से जांच शुरू कर दी। नालंदा में करीब 6 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। बता दें कि इनमें मिर्जापुर गांव और राममूर्ति नगर जैसे इलाके भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हथियार तस्करी के नेटवर्क की तलाश, यानी कि एनआईए और एटीएस की यह कार्रवाई अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और स्मगलिंग से जुड़े सिंडिकेट का पता लगाने के लिए की जा रही है। जांच एजेंसियां हथियार के नंबर, स्टॉक और लाइसेंस से जुड़े सभी दस्तावेजों का मिलान कर रही है ताकि किसी भी गड़बड़ी का खुलासा हो सके। इस बड़े ऑपरेशन के लिए करीब 100 पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम बनाई गई है। पूरी छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है जिससे हर पहलू को दस्तावेजी रूप से दिया जा सके। पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई, यानी कि नालंदा की बात करें तो नालंदा में अवैध हथियारों का इतिहास पुराना रहा है। जून 2025 में पुलिस और एसटीएफ ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान रॉबिन यादव और उसके पिता राजेंद्र यादव के ठिकानों से 800 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए थे। एजेंसियों का मानना है कि नालंदा से जुड़े ये हथियार तस्कर केवल बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी अवैध हथियारों की बड़ी खेप पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस कार्रवाई से नालंदा में हड़कंप देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए सहयोगी पूजा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। पूजा, नालंदा में अगर हम बात करें तो नालंदा में बड़ी खबर सामने आई है पूजा, और इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखती हैं? 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है पूजा। तो एटीएस के साथ गन हाउस पर एनआईए का जॉइंट एक्शन वो देखने को मिला है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए सहयोगी पूजा फोनलाइन पर जुड़ी हुई है। पूजा, नालंदा में 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, किस तरीके से इस पूरी छापेमारी को आप देखती हैं? देखिए, जरूर यहाँ पर ये पूरी छापेमारी जो है वो सभी लोगों को चौंका देने वाली छापेमारी हुई है, जहाँ पर एनआईए और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो अलग अलग यहाँ पर चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके की चीजें फिलहाल देखने को मिल रही है, अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर एनआईए की, तो एनआईए यहाँ पर खुद सारी छापेमारी को करता हुआ नजर आया था और उसके बाद फिर यहाँ पर और भी चीजें जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो सुबह 4:30 बजे जांच टीम जो है वो यहाँ पर पहुंचती है और उसके बाद फिर यहाँ पर 4:30 बजे एजेंसी की 10 गाड़ियां जो है वो बिहार शरीफ पहुंचती है और लहरी मोहल्ले की घेराबंदी जो है वो की गई थी। और साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो पीके गन हाउस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट शहर का चर्चित इलाका जो घर है वो रहा है, क्योंकि वहां पर हथियार तस्करी से जुड़े हुए संबंधित कई मतलब आधे दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस हाई प्रोफाइल छापेमारी ने न केवल स्थानीय लोगों को चौंकाया था रेखा, बल्कि बिहार के
हथियार सरेंडर की जुड़ने वाले तमाम मामलों को भी यहाँ पर दिखाया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को फिलहाल यहाँ देखने को मिल रही है। और नालंदा में यहाँ पर करीब 6 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही थी और अभी भी लगातार छापेमारी जारी है और एनआईए और एटीएस मिलकर के ये पूरी कार्रवाई कर रहा है। और जहाँ पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और साथ ही साथ उसकी जो सेलिंग थी उन सारी से जुड़े हुए सिंडिकेट का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि बिहार में जो आतंक जो चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, अवैध रूप से हथियार जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा छापेमारी जो है वो यहाँ पर किया गया, रोक लगाया गया। पूजा अगर हम लोग बिहार की बात करें पूजा, तो बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं और इसको लेकर के बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तेजस्वी यादव कई बार सवाल भी उठा चुके हैं। और अब ये जो छापेमारी की गई है, इस छापेमारी के दौरान कई सारे अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। कितनी बड़ी सफलता आप इसे मानती हैं, चूंकि आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के राज्य सरकार सवालों के घेरे में रहती है? देखिए, अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो ऐसे भी बिहार को लोग दबंग स्टेट के रूप में देखता है। लोग कहते भी हैं, जब चुनाव आते हैं तो लोग कहते हैं कि बिहार में दबंगों का पूरा आतंक रहता है और दबंग जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर काम करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है, खासतौर पर एटीएस और एनआईए ने यहाँ पर मिलकर के छापेमारी की और पूरी जानकारी लेते हुए और उसके बाद फिर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। लगभग 10 गाड़ियां वहां पर लगाई गई थी और पूरे एरिया को पैक कर दिया गया था कि जो लोग हैं वो यहाँ से भाग ना सके। और अभी भी लगातार लोग जो है वहां पर है और छापेमारी का दौर चल रहा है 6 अलग अलग ठिकानों पर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और विपक्ष, बिहार का विपक्ष जो है वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़ा करता रहता है, क्योंकि बिहार में अलग अलग घटनाएं जो है वो घटते रहती हैं और उन्हीं चीजों को लेकर के विपक्ष जो है वो अभी फिलहाल आक्रामक रूप अपनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें फिलहाल हम लोगों को वहां पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जितनी भी छापेमारी की गई है उसका वीडियो फुटेज भी तैयार किया जा रहा है, ताकि जो पूरे दस्तावेज जांच के लिए पूरी पुख्ता सबूत जो है वो यहाँ पर एनआईए और एटीएस रख रहा है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए भी ये फुटेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रेखा, हाँ बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। उन सारी चीज़ों के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो बिहार में एटीएस के साथ गन हाउस पर एनआईए की जो छापेमारी हुई है, ये छापेमारी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जिन चीज़ों का खुलासा हुआ है वो आने वाले समय में अपराध को कम करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल ये छापेमारी अभी भी जारी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।